हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडेस एकेडमी। कोडेस एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज अपन करंट अफेयर टॉपिक को लेकर आए हैं, है ना। आज अपन क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक बहुत दिलचस्प है ना। हर एग्जाम, जैसे आपकी एसएससी हो या आपकी दिल्ली पुलिस हो, है ना, या केंद्र की नौकरी हो या कोई सी स्टेट लेवल की हो या रेलवे आरपीएफ हो, कोई सी भी एग्जाम हो, वन डे एग्जाम, सभी में करंट अफेयर का टॉपिक है इसका। इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। किसी ना किसी शिफ्ट में ये वाला करंट टॉपिक से एक टॉपिक जरूर पूछा जाएगा, ये वादा है मेरा आपसे। ठीक है, तो अपन देर नहीं करते हैं, है ना। पढ़ने से पहले स्टार्ट कर लेते हैं, देर नहीं करते हैं। तो देखते हैं टॉपिक का नाम क्या रहेगा दोस्तों। टॉपिक का नाम मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। टॉपिक का नाम रहेगा ओलंपिक 2024। ओलंपिक 2024, ठीक है। ओलंपिक 2024 मैंने यहाँ लिखा है, पर जरूरी नहीं अपन सिर्फ 2024 का ही पढ़ेंगे दोस्तों। 2020 में भी ओलंपिक हुआ था, उसको भी अपन पढ़ेंगे। 2024 में हुआ था, उसको भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और 2028 में जो होगा ओलंपिक, उसे भी पढ़ लेंगे। और 2032 में जो ओलंपिक होगा, उससे भी अपन पढ़ लेंगे। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही वीडियो में आप सभी को ओलंपिक के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी करंट अफेयर के तौर पर पे। तो मेरा वादा है आपसे कि मैं पढ़ाऊंगा आपको, और ओलंपिक का ये अच्छा पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। पेज फर्स्ट देखते हैं क्या लिखा है दोस्तों आप सभी के सामने, है ना। थोड़ा अच्छा सा जूम कर देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो क्या लिखा है, 26 जुलाई 2024, है ना। 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक चला था 2024 का ओलंपिक। तो तारीख याद रखना, क्या है तारीख? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। कहां हुआ था दोस्तों? पेरिस में हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था? 2024 का ओलंपिक कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि 2024 का ओलंपिक कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। तारीख आपको याद रखनी है 26 जुलाई से 11 अगस्त। क्लियर? एक बात क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं अपन आगे देखते हैं। तो इसमें भारतीय एथलीट कितने थे भाग लेने वाले? तो 117 कुल भारतीय एथलीट थे। कितने एथलीट थे दोस्तों? 117 कुल भारतीय एथलीट थे। उम्मीद है याद रहेगा। दूसरा प्रश्न यहां से निकाल लेते हैं अपन। तीसरा प्रश्न अपन यहां से निकालते हैं कि भारत ने कुल मिलाकर के 2024 में कितने पदक जीते? कितने पदक जीते हैं? तो फिर अपना आंसर क्या होगा दोस्तों? 6 पदक जीते। कितने पदक जीते दोस्तों? 6 पदक, ठीक है। 6 पदक में क्या है दोस्तों? एक तो रजत है, एक क्या है? रजत। और 5 क्या है दोस्तों? कांस्य है। 5 क्या है? कांस्य है। तो एक रजत और 5 कांस्य, टोटल हो गए 6। हाँ, आप सब बोलोगे हाँ हो गए 6। तो अब इन 6 के बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे, किसने कौन सा जीता है ना, किस खेल में जीता है, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वही पूछा जाएगा आपसे। चलो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जीता था मनु भाकर ने। किसने जीता था दोस्तों? मनु भाकर ने। तो ये आपके सामने है लिस्ट पूरी, तो अपन इसको पढ़ते हैं। पहला किसने जीता था? मनु भाकर ने। किसने जीता था दोस्तों? मनु भाकर ने। कौन सा जीता था? कांस्य। कौन सा जीता था? कांस्य जीता था। और मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। किससे? शूटिंग से। देखो ट्रिक कैसे, मनु भाकर, भाकर मतलब भागना, है ना। कोई भी आपको शूट करेगा एकदम से तो आप भागोगे, ऑब्वियसली क्या करोगे? भागोगे। तो वहां से अपन याद करते सकते हैं मनु भाकर। भाकर मतलब भागना। कब भागेंगे? जब कोई शूट करेगा, तो शूटिंग, है ना। कौन सा जीता था? कांस्य पदक जीता था। और महिला 10 मीटर एयर पिस्टल, क्या है? 10 मीटर एयर पिस्टल। बस आपको शूटिंग याद रखना है, ये इवेंट वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं। फिर अगला दूसरा आप किसने जीता था? कांस्य जीता था, पर मिश्रित युगल में जीता था। एक तो मनु भाकर थे साथ में, और एक और कौन था? सरबजोत सिंह थे। मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों ने मिलकर के कांस्य जीता है, और वो भी काय में जीता है? तो शूटिंग में ही जीता है। काय में जीता है? शूटिंग में। पर मिश्रित टीम थी ये। क्या थी? मिश्रित टीम। इसमें क्या होता है? दो व्यक्ति खेलते हैं, दो व्यक्ति एक साथ निशाना लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें जीता था कि कांस्य जीता था किसने? मनु भाकर ने और सरबजीत सिंह ने। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिश्रित युगल, शूटिंग मिश्रित टीम में मनु भाकर के साथ किसने कांस्य पदक जीता? तो आपका आंसर होना चाहिए सरबजीत सिंह। क्लियर है दोस्तों? चलो तीसरा देख लेते हैं अपन। तीसरा क्या है? स्वप्निल कुसाले। क्या नाम है? स्वप्निल कुसाले नाम है व्यक्ति का, है ना। ये भी शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित। और इन्होंने भी क्या जीता है दोस्तों? कांस्य जीता है। क्या जीता है? कांस्य। तो कांस्य के कितने हो गए? 3 हो गए कांस्य के, 2 और पढ़ेंगे, है ना, आगे पेज पर। इनका था इवेंट पुरुष 50 मीटर और राइफल थी, है ना। पुरुष 50 मीटर राइफल शूटिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं
चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे अपनी भारतीय हॉकी टीम है दोस्तों। क्या है चौथे नंबर पे? भारतीय हॉकी टीम, ये ना भारत की हॉकी टीम है जिसने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। और हॉकी टीम तो हॉकी खेलती होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पांचवें नंबर पे देखते हैं नीरज भाई, है ना, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है दोस्तों। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। एक ही जीता था रजत, और रजत किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। आपको सभी को पता है नीरज चोपड़ा तो भाला फेंक से संबंधित है। आगे देखते हैं छठे नंबर पे अमन सहरावत। क्या नाम है दोस्तों एथलीट का? अमन सहरावत। इसने जीते हैं कांस्य में, इसने जीता है कांस्य पदक। और कौन सा खेल है? तो कुश्ती। क्या है दोस्तों? कुश्ती खेल। तो अमन का याद रखना आपको, अमन सहरावत का क्या याद रखना? कुश्ती से संबंधित है। नीरज चोपड़ा को आप सभी को पता ही है, गोल्ड लाया था 2020 में, है ना। और हॉकी टीम ने कौन सा जीता है? कांस्य जीता। तो इतना आपको समझ में आया? सभी को क्लियर है इतना? और आया है तो एक बार नोट करें आप। नोट करना देखो जीवन में जरूरी है। एक बार जो चीज आप लिख देते हो ना, तो वो आपके माइंड में भी वैसी की वैसी छप जाती है। ठीक है ना दोस्तों? तो लिखाना है, आप सभी को नोट्स बनाना है। आगे बढ़े। आगे कुछ जानकारियां दी है ना, कि पेरिस 2024 ओलंपिक में 16 खेल थे, है ना। तीरंदाजी, एथलीट, बैडमिंटन, ये वाले सारे घुड़सवारी, कितने खेलते? 16 खेलते, ये बात याद रखना। हाँ, और नीरज चोपड़ा बैडमिंटन, है ना, नीरज चोपड़ा फिर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। नीरज चोपड़ा किससे संबंधित? भाला फेंक से। और वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, मुक्केबाज में लवलीना बोरगोन। ये जो खिलाड़ी गए थे, है ना, भारतीय पुरुष हॉकी टीम चुनिंदा खिलाड़ी पेरिस 2024 में दल में शामिल होने वाले अन्य ओलंपिक पदक विजेता है रहे। चलो कोई बात नहीं, है ना, ये अतिरिक्त जानकारी थी, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। चलो 2024 का तो आपने पढ़ लिया, है ना दोस्तों। अब 2024 का आपने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली है, जो आपको बतानी थी मैं बता चुका हूं। अब अपन देख लेते हैं 2020 का। 2020 में दोस्तों कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? टोक्यो। तो 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो में। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी आवश्यक है। आगे देखते हैं। तारीख आपको पढ़नी हो तो ये तारीख पढ़ सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। फिर 10 देश देखना है आपको। क्या देखना है? देश। तो देश था आपका जापान। टोक्यो कहाँ है? जापान। तो 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? जापान। जापान में कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। क्लियर है? हाँ क्लियर है। कितने एथलीट थे, कितनी, क्या, इससे अपन को कुछ मतलब नहीं। टीम में से भी कोई मतलब नहीं है, है ना। बस इतना से याद रखो, जापान में हुआ था 2020 का ओलंपिक। आगे देखते हैं 20 में कौन किसने क्या जीता। चलो देखें। तो पहला है अपना मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता था 2020 में, है ना। मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता था 2020 में वेट लिफ्टिंग में। किसमें? वेट लिफ्टिंग में, याद रखना, वेट लिफ्टिंग में। दूसरा लवलीना बोरगोहेन। क्या नाम है? लवलीना बोरगोहेन। ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने, और बॉक्सिंग में जीता है। किसमें जीता है? बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल। पीवी सिंधु है तीसरे नंबर पे, पीवी सिंधु को लेते हैं, जिसने ब्रॉन्ज जीता है और बैडमिंटन में जीता है। आगे देखते हैं, है ना, आगे अगले पेज पर देख लेते हैं। चौथा है ना, चौथा है आपका रवि कुमार दहिया। इन्होंने सिल्वर जीता है, और किस में जीता है? मेंस फ्री स्टाइल, है ना, 57 किलोग्राम में। आगे देखते हैं छठे नंबर पे भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है ना, मेंस हॉकी में जीता है। फिर सातवें नंबर पे बजरंग पूनिया लेते हैं, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग में। और आठवें नंबर पे अपना भाई नीरज चोपड़ा है, जिसने गोल्ड जीता है जेवलिंग थ्रो। किसने जीता है? जेवलिंग थ्रो। तो अपन देखते हैं मोटे मोटे तौर पे किसने क्या जीता है ना, किसने क्या जीता है वो देख लेते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहले गोल्ड की बात करूं मैं, तो गोल्ड 2020 की बात कर रहा हूं, है ना, 2020 की बात कर रहा हूं। कितने गोल्ड आया था? 1 गोल्ड आया था। फिर मैं रजत की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? रजत की। तो रजत कितने हैं अपने पास? सिल्वर। एक तो रवि कुमार दहिया रजत, और इधर देखते हैं मीराबाई चानू रजत। तो 2 रजत आए थे। कितने रजत आए थे? 2 रजत आए थे। और कांस्य कितने आए थे 2020 में? कांस्य कितने आए थे? तो 1 कांस्य, 2 कांस्य। पीवी सिंधु वाला 3 कांस्य, है ना, और एक लवलीना वाला 4 कांस्य। कितने कांस्य आए थे? 4। तो कुल मेडल कितने आए थे? 7। कुल मेडल कितने आए थे 2024 में? कुल मेडल 2020 में, सॉरी, 2020 में कुल मेडल आए थे 7, और 2024 में कुल मेडल आए 6। 2024 में 6 आए, 2020 में 7 आए थे। 2020 में 7 मेडल, जिसमें 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 आपके कांस्य। ठीक है दोस्तों। और 2024 की बात करें तो 6 मेडल कुल आए थे, जिसमें 1 तो रजत था और 5 क्या थे? कांस्य थे। क्लियर है? 20 मैंने पढ़ा दिया आपको, और मैंने 24 भी आपको पढ़ा दिया। आगे देखते हैं अपन, आगे क्या है।
आगे 2028 का ओलंपिक, तो 2028 का दोस्तों ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजल्स और संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए एंड लॉस एंजलिस। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स, एंजेलिस, दो जगह होगा, यूएसए और लॉस एंजलिस में क्या होगा अपना 2028 का ओलंपिक होगा, है ना। इसको आप थोड़ा पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट ले सको तो स्क्रीनशॉट ले लेना। 2028 का ओलंपिक यूएसए और लॉस एंजलिस में होगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना। देखो ये आगे और क्लियरली बताया है ना, क्लियर आपको बताया आगे भी कि 2028 का ओलंपिक, तारीख भी दी है आपको 14 जुलाई और 30 जुलाई के बीच में स्टार्ट होगा। और उल्टी गिनती करें तो कितने दिन बचे हैं? 1411 दिन बचे। देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में इसका होगा शुरुआत 2018। कहाँ होगा? अमेरिका में। तारीख भी दी है आपको 28 का, सॉरी 18 नहीं, 2028 का ओलंपिक संयुक्त राज्य अमेरिका। 32 पे चलते हैं, तो 2032 का ओलंपिक देख लेते हैं दोस्तों। 2032 का ओलंपिक कहाँ होगा दोस्तों? ब्रिस्बेन में होगा, ब्रिस्बेन। और ये ब्रिस्बेन कहाँ है? तो ये ब्रिस्बेन है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो कुल मिलाकर के 2032 का कहाँ होगा? आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। 2032 वाला ओलंपिक कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन में होगा। तारीख भी दी है आपको, जुलाई में स्टार्ट होगा, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी है, ये सभी अपन ने पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, है ना, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है। चलो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है, ठीक है दोस्तों। तो आज की ये करंट अफेयर की, ओलंपिक करंट अफेयर की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अपन एक अच्छे से टॉपिक के साथ करंट अफेयर के, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं।